और एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। बाबा बागेश्वर बैठे हैं। विवादों के बीच रायपुर में दिव्य दरबार सजा था और मंच पर बागेश्वर बाबा ने घर वापसी करवाई। 5 लोगों की घर वापसी करवाई बाबा बागेश्वर ने और एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। ओडिशा के 4 लोगों की भी घर वापसी करवाई। सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। सनातन के खिलाफ वामपंथी साजिश कर रहे हैं, यह कहना है बाबा बागेश्वर का। बागेश्वर सरकार ने यह बड़ा दावा किया, जब तक जिंदा हूं घर वापसी कराता रहूंगा। दामों में धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म परिवर्तन पहले करवाया था 25 दिसंबर को। दिसंबर में 328 लोगों की घर वापसी करवाई थी क्रिसमस के दिन। क्रिसमस के दिन ईसाई से सनातन बनाए गए थे सभी। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा आरोप है। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके घर वापसी अभियान से बहुत से लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ यह साजिश की जा रही है। 2 करोड़ खर्च कर धर्म परिवर्तन करवाया था जिन लोगों ने, अब मैंने घर वापसी करवा दी है तो छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं मेरी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, उन लोगों को सुनिए जो बाबा बागेश्वर के समर्थक हैं और घर वापसी पर क्या कुछ कह रहे हैं। आपने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाई है और सनातन धर्म का झंडा गड़ गया। स्वेच्छा से हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें सभी माताओं बहनों का मर्यादा है और उनका ख्याल रखा जाता है और देवी देवता इतने प्रिय हैं कि अपने सभी भक्तों को प्रेम के साथ हिंदू धर्म एक सागर है, सागर में एक एक बूंद मिल करके आते हैं। ये जितने भी अलग से धर्म जो अपने आप को बना रहे हैं, उन्होंने धर्म है न कुछ नहीं है, एक मजहब है। मजहब जी का कोई मतलब नहीं होता। जिस पर सनातन धर्म है और बाकी सब पंथ धर्म है। सनातन एक अभी तो प्रहा है, अभी ये प्रहा में सब लोग डुबकी लगाएंगे। जो गए हैं वो भी सब वापस आ जाएंगे। बस कुछ दिन की बात है। जो गए हैं ना जाने में गए हैं, लालच में गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आप पिक्चर अभी बाकी है। अब वो पिक्चर क्या होगी जरा पूछते हैं। ऐसा है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि इसमें मर्यादा है और धर्मों में मर्यादा नहीं है। मर्यादा है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा चल रही है। महाराज जी आप कुछ कहना चाहते? बिल्कुल। अब आपको बताता हूं कि आखिर टारगेट कौन कर रहा है। टारगेट करने वाले श्याम मानव है। इनकी तस्वीर मैंने आपको 3 बार दिखाई। कहा यह जा रहा है कि श्याम मानव जो है, इन्होंने बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाए, लेकिन यह श्याम मानव का ताल्लुक, इनके जो गुरु हैं वो गुरु ईसाई हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। बाबा ने इशारों में कहा कि दरअसल जो मिशनरीज धर्म परिवर्तन कराती हैं, मैं घर वापसी करवा रहा हूं, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही। देखिए जरा उनके आरोप क्या है। आरोप यह है कि बाबा बागेश्वर सरकार को चुनौती देने वाले श्याम मानव पर खुद सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहे हैं कि श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार को छलावा बताया। श्याम मानव के जो गुरु हैं वो श्रीलंका के रहने वाले। श्याम मानव के गुरु का नाम है अब्राहम और गुरु अब्राहम ईसाई धर्म को मानते हैं। गुरु ईसाई होने से मेरा धर्म नहीं बदलता, यह श्याम मानव ने कहा। श्याम मानव पर विदेश से फंड का भी आरोप है और श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी, यानी बाबा बागेश्वर। नागपुर की समिति ने बागेश्वर सरकार को चुनौती दी थी। चुनौती ये कि 30 लाख रुपए देंगे, आप जो करते हैं दिव्य शक्ति दिखाते हैं वो मेरे सामने दिखाइए। 30 लाख का ऑफर धीरेन्द्र शास्त्री ने ठुकरा दिया। अंधविश्वास हटाने को लेकर फंडिंग का आरोप है। सारे आरोपों पर खुद श्याम मानव ने सफाई दी है। उनका कहना है विदेशी फंडिंग मुझे नहीं मिलती। इन आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया है। अब आपको सुनवाते हैं कि गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं है। उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूं, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूं जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होकर आ जाते हैं। उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।